हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 इसको बचे हैं अब टोटल 4 मंथ्स, यानी 26 मई 2024 को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं लगभग 4 महीने। 4 महीने से थोड़ा कम ही बचा है वैसे देखा जाए तो। अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपका प्रीलिम्स इस बारी आसानी से हो जाए, ये है हमारा सवाल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 महीने में ही आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, यानी अभी से पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे थे और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जोश पैदा हो गया है, ठीक है, तो आप इस 4 महीने में ही ऐसा कुछ करें कि एकदम जीरो से सिलेबस स्टार्ट करते हुए पूरी तैयारी कर डालें और प्रीलिम्स निकाल डालें। तो दोस्तों, इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, इवन दो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, बट इस प्रोसेस में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं तो इतने कैरिड अवे मत होइए, आप 2025 के लिए अच्छा प्रिपरेशन करिए। बट अगर आप ऑलरेडी एक डेढ़ साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा कि अब आप अपना गियर स्विच करना शुरू कर दीजिए। कायदे से आपको दिसंबर के बाद यानी जनवरी 2024 से आपका फोकस धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए था। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अब आपका फोकस पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर हो जाना चाहिए। यानी जनवरी मंथ में आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते थे कि प्रीलिम्स के साथ थोड़ा मेंस की आंसर राइटिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। अगर अभी भी आप मेंस आंसर राइटिंग या मेंस नोट्स मेकिंग में लगे हुए हैं तो इसको कोशिश करें कि अगले 10 to 15 डेज तक, यानी 14-15 फरवरी तक आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, या तो कंप्लीट करके ख़त्म कर दीजिए या फिर उसको बीच में कहीं पर भी स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि ये जो टाइम है यानी अगला 4 मंथ्स, वो आपसे कंप्लीट डेडिकेशन की उम्मीद करता है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो टोटल 3 एग्जामिनेशन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एक है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, फिर है एक मेंस और फिर है एक इंटरव्यू, और तीनों में 3 डिफरेंट टाइप के स्किल्स चेक होते हैं। तीनों स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। तो प्रीलिम्स में कम से कम ओवरऑल सिलेबस तो चलो सेम है, बट ओवरऑल सिलेबस के बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी आपको 3 to 4 मंथ्स करनी ही चाहिए। जब लास्ट ईयर 2023 का पेपर देखा गया तो वो काफ़ी टफ था, डिफ़िकल्ट था पेपर। ठीक है, इवन दो जो बेसिक स्टडीज है उसके थ्रू ही वो भी पेपर सॉल्व होता, बट पेपर थोड़ा टफ था। तो पेपर थोड़ा टफ था तो इससे यही पता चलता है कि पहले जो लोग सिर्फ सोचते थे कि मैं सिर्फ 2 महीने लास्ट के प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करूंगा, अब उन लोगों को भी 4 to 5 मंथ्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी ही चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई में क्या है? प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब है कि जो भी आपके बेसिक रिसोर्सेस हैं, बी इट एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री 6 से 10 तक के, फिर 11th के ओल्ड और 12th के न्यू, या फिर आप उसमें स्पेक्ट्रम ऐड कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये हिस्ट्री का हो गया। जोग्राफी के लिए अगेन 6 to 10 हिस्ट्री, 6 to 10 जोग्राफी एनसीईआरटी, फिर 11th और 12th दोनों की आपकी जोग्राफी की एनसीईआरटी। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए इधर आप विवेक सिंह सर की बुक पढ़िए या फिर आप निडाल सर की नोट्स पढ़िए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या फिर पीएमआई आईएएस की बुक पढ़िए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेनली आपको 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है साइंसेस की, उसको एक बार पढ़ ही लेना है। ठीक है, और बट दूसरी बार से आपको उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे काफ़ी है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से उसको अपडेट करना है, यानी करंट अफेयर्स जितना साइंस एंड टेक का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ बेसिक साइंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सारे बेसिक जो बुक्स हैं, बेसिक मटेरियल्स हैं, इसका आपको लगभग 4 times रिवीजन होना चाहिए बिफोर गिविंग प्रीलिम्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट राउंड जो होता है वो जनवरी और फरवरी मंथ में टारगेट था। तो अगर आप जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो कोशिश करें कि फरवरी एंड तक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो जाए सारी बेसिक बुक्स का, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी का आपका फर्स्ट राउंड अच्छा इंटेंस एंड डिटेल्ड रीडिंग हो जाए एकदम ओरिजिनल सोर्सेस की। ठीक है, तो फरवरी मंथ तक आपको यही करना है दोस्तों। फरवरी मंथ तक इन सारे बुक्स को एक राउंड आपको पढ़ लेना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, मई 2023 से जो करंट अफेयर्स आया हुआ है
तो उसका एक एक मंथ का आप उठा करके उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज, जैसे मई में पॉलिटी का, फिर जून में पॉलिटी, फिर जुलाई पॉलिटी, इस तरह से पॉलिटी का इकट्ठा एक नोट्स बना लिया, उससे फिर आईआर का नोट्स बना लिया, साइंस एंड टेक का नोट्स बना लिया, इकोनॉमी का नोट्स बना लिया। ये आप दूसरा काम आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क ये है कि जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैटिक बुक्स, उसको आपको पूरा रीडिंग लगानी है, पूरी रीडिंग लगानी है उसकी आपको। दूसरा आपको काम क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स है मई 2023 से, ठीक है, उसको आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर मंथ वाइज, आपको जैसा सुटेबल लगे, मुझे सब्जेक्ट वाइज सुटेबल लगता है, तो आप सब्जेक्ट वाइज उसको एक एक बार पढ़ते चले जाइए और उसको शॉर्ट नोट्स में प्रीलिम्स ओरिएंटेड उसका मटेरियल जो है उसमें से निकालते चले जाइए, ठीक है, ताकि जब मार्च एंड आए या अप्रैल बिगिनिंग हो तो आपके पास लगभग लगभग एक साल का पूरा करंट अफेयर्स एकदम सॉर्टेड हो, ठीक है। हार्डली 50 to 60 हैंड रिटन नोट्स आपके पास हो जो कि सफिशियंट हो आपका करंट अफेयर्स का सारा कुछ डील करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, फरवरी अंत तक की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी अंत तक या 10 या 15 मार्च तक आपको करना है काम, सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज की। ये एमसीक्यूज आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा करके उससे लगा सकते हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक से लगा सकते हैं, ओशवाल से लगा सकते हैं, अरिहंत से, मैकग्रॉ हिल से, इसमें से किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक उठाइए और उसके सारे एमसीक्यूज को आप लगाते चले जाइए। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, जब मैंने अपने रिसोर्सेज को पढ़ लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बैक टू द बेसिक्स पर ही प्लेलिस्ट बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री के एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पॉलिटी एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट को ओपन करिए और जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री आपने पूरा पढ़ लिया, तो वन बाय वन उसके सारे वीडियोज आप देखते चले जाइए एकदम अलर्ट एंड फोकस्ड माइंड के साथ, ठीक है। तो आपके पहली बात तो क्या, आपने जो भी पढ़ा होगा उसके नॉलेज में जो भी गैप्स होगा वो गैप आपका फिल हो जाएगा। दूसरी बात है कि अपने नॉलेज को यूज किस तरह से करना है टू सॉल्व अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी आपके दिमाग में क्लैरिटी एकदम छपते चली जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो पहले राउंड में आप ऐसा कर सकते हैं कि एमसीक्यूज वीडियोज के थ्रू कर सकते हैं और बाद में फिर आप इसी को एमसीक्यू बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो फरवरी अंत तक आपको बस इतना ही काम करना है दोस्तों, यानी स्टैटिक बुक्स आपको पढ़ लेने हैं, दूसरा आपको एमसीक्यूज लगा लेने, किसी भी एक सोर्स पकड़ के, या तो बैक टू द बेसिक्स का या फिर किसी भी एक पब्लिकेशन का आप उठा करके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स आपको कंसोलिडेट करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रामसर साइट्स, 75 रामसर साइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज, जो भी न्यूज में जो जो प्लेसेस थे उन प्लेसेस, जैसे कि यूक्रेन के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज है, कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज है, रेड सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज है, बाब अलमंदाब स्ट्रेट कहाँ पर है, हॉर्मूज स्ट्रेट कहाँ पर है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक है, किस कंट्रीज के बीच में है, किस वार्ड कौन कौन से पानी को जोड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको करते चली जानी है, ठीक है। जो चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर, उसको याद करते चले जाना है, ठीक है। इस टाइप के जो वीडियोज हैं, एक एक वीडियो के माध्यम से जो स्टैटिक जीके है या फिर ऐसा पोर्शन जिसे एक आधा क्वेश्चन लगाया जा सकता है, जैसे रामसर साइट्स, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आ जाए, बट नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो आप उसको धीरे धीरे फरवरी अंत या मार्च 10-15 तक आपको कर लेना है दोस्तों। तो ये आपको फर्स्ट राउंड का काम आपको कंप्लीट कर लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्च तक, इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड आप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड रीडिंग, फर्स्ट राउंड एमसीक्यूज ऑफ ऑल द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, कंपाइलिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम मई 2023 अप टिल नाउ, ठीक है, और कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शंस, ठीक है, उसको आपको पूरा रट जाना है। स्टैटिक जीके के कौन कौन से पोर्शंस हैं ये मैं आपको एक मैसेज के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ लिस्ट मिल जाएगा, लगभग 20 स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उनको आपको कवर करना ही करना है, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में क्या करना है, जो आपने रीड वगैरह किया है उसको रिपीट करना शुरू कर देना है,
ठीक है। एमसीक्यूज आपने एक सोर्स से लगाए हुए हैं तो दूसरे सोर्स से आपको लगाना शुरू कर देना है, और इसके साथ के साथ आपको हर दूसरे या फिर हर तीसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। रीडिंग कंटिन्यू रहेगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाते रहना, ये भी कंटिन्यू रहेगा। एक नया टास्क जुड़ जाएगा, वो ये है कि हर तीसरे दिन या फिर हर दूसरे दिन, इच ऑल्टरनेट डे या फिर 2 दिन ब्रेक करके, बस इससे ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना है आपको जैसे 2 घंटे में, तो फिर 1 से 1.5 घंटे आपको और रिजर्व रखना है उसके लिए। 2 घंटे आपने मॉक टेस्ट दिया, जो जो क्वेश्चंस आपके सही होते चले गए उसका आप आंसर्स वगैरह मिलान करते गए, जो गलत हुए उसमें ऐसी क्या गलती रहेगी, ठीक है। क्या वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, या आपने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए, आपने आंसर मार्क करने में गलती कर दी, ये सारी चीज़ें आपको देखते चली जानी है। देखिए, प्रीलिम्स सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तिगड़म है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो टेक्निक आप इंटरनली डेवलप करेंगे वही आपको हेल्प करेगा। मैं सामने से आपको बता दूं कि आपको इतना रिस्क लेना चाहिए, आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 95 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, या सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ये सब वर्क नहीं करेगा। आप खुद सॉल्व कर करके खुद अपनी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में बनती चली जाएगी। तो टारगेट ये करना है कि मार्च से लेकर के 20 से 25 मई तक, 20 मई के बाद ज़्यादा आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। 20 मई तक आपको कोशिश करना है मिनिमम 25 मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है। तो ये काम हम लोग करेंगे दोस्तों अगले 4 महीने, ठीक है। अगले 4 महीने हम लोग क्या करेंगे, फरवरी अंत तक या 10 मार्च तक हम लोग फर्स्ट राउंड रिवीजन एमसीक्यूज सारे कर लेंगे, करंट अफेयर्स कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग फिर से रिवीजन करना शुरू करेंगे। मार्च में एक राउंड रिवीजन करेंगे, अप्रैल में एक राउंड रिवीजन करेंगे, मई में एक राउंड रिवीजन करेंगे। हर रिवीजन के साथ हम लोग लगातार एमसीक्यूज सॉल्व करते रहेंगे, स्टैटिक एमसीक्यूज, और उसके बाद से हम लोग करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते रहेंगे, और साथ के साथ हम लोग देंगे खूब सारा मॉक टेस्ट। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे प्रीलिम्स निकालने के, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारा एग्जाम थोड़ा सा क्या होता है, अनसर्टेन नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना करके जाते हैं, आप 4 राउंड कंप्लीट रिसोर्सेज का रिवीजन करके जाते हैं, आप 8 to 10,000 स्टैटिक एमसीक्यू सॉल्व करके जाते हैं, आप सारे मैगजीन बेस्ड करंट अफेयर्स को एकदम याद करके मेमोराइज करके जाते हैं, स्टैटिक जीके की सारे टॉपिक्स, जैसे कौन सा रिवर कहाँ से निकल रहा है, कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करता है, वो एस्टुअरी फॉर्म करता है, डेल्टा फॉर्म करता है, ये सब कुछ आप करके जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन से प्लेसेस कहाँ पर हैं, ये सारा कुछ आप करके जाते हैं, ठीक है। 25 से 30 आप मॉक टेस्ट लगा करके जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग बंदा वहाँ कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका निकलना ना निकलना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सब सारी बातें अलग है। बट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद आप वहाँ कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जा सकते हैं, और सारा मामला कॉन्फिडेंस का है। अगर आप बिना तैयारी किए जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्वेश्चन देखेंगे, डरेंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे ही नहीं आता है और लोगों को तो आता होगा, आप अननेसेसरी रिस्क लेंगे, बहुत ज़्यादा आप गेस वर्क पर डिपेंडेंट रहेंगे, और फिर आपके चांसेस होते जाएंगे कम। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 को निकालने के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आप इसमें और भी डिटेल्ड हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सीरियस UPSC प्रीलिम्स 2024 का प्रिपरेशन। धन्यवाद।